अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इजी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद व्यूवर्स। आज समर कलेक्शन के साथ मैं जो है वो गले का एक नया डिज़ाइन लेकर हाजिर हुई हूँ। शर्ट और इसके अंदर ये जो आपको स्ट्रिप नज़र आ रही है, मैं इसका यूज़ करके डिज़ाइनिंग करूँगी। तो इसी को इस तरह से रख के दोनों साइडों से फोल्ड करके हम डिज़ाइन बनाएंगे गले का। इसका जो फालतू कपड़ा है किनारे पे वो मैं कट कर लेती हूँ, और ये मैं रीयूज़ आइडियाज़ के तहत बना रही हूँ। यानी ब्रांडेड सूट था मेरा जिसका मैंने कि दुपट्टा जो है वो यूज़ किया है, उससे मैंने शर्ट बनाई है, और अब उसकी जो गले की डिज़ाइनिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से मैंने फ्यूजिंग लिया है, ये देखिए। इसको इस तरह से फोल्ड करने, और यहाँ पर मैं 3 इंचेस जो है वो इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। यानी गले की मेरी जो टोटल चौड़ाई होगी वो 6 इंचेस बनेगी। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो यहाँ 3.5 इंचेस भी रख सकते हैं। अब गले की जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पर 5 इंचेस ली है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इस तरह से इस लाइन को आगे मिला लें और इस लाइन को भी आगे मिला लें, और अब हम इसको गोल शक्ल दे देंगे इस तरह से। देखिए, ये हमारा गले की गोलाई आ गई। अब नीचे वाली जो पट्टी है वो हमने 1-1 इंच की चौड़ाई पर उस पर निशान लगा लेने हैं इस तरह से। देखिए, ये टोटल पट्टी जो है वो 13 इंचेस है, लेकिन मैं यहाँ पर 9 इंचेस पे जो है वो निशान लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक 9 इंच पे हम निशान लगा लेंगे यहाँ। अब जो ये गोलाई वाला हिस्सा है इसको भी हम 1-1 इंच के फासले पर निशान लगा लेंगे, ताकि साइड पे जो हमने एक्स्ट्रा कट लगाना है वो हमारा बिल्कुल सेम आए। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये 1-1 इंच के फासले पर तमाम निशानात लगा लिए। अब हम इन्हें इस तरह से मिला लेते हैं। तमाम निशानात को हमने मिला लिया है। अब हम इन निशानात के ऊपर कटिंग करेंगे। पहले हमने बाहर वाला फ्यूजिंग कट किया है, अब हम अंदर वाला फ्यूजिंग भी इस तरह कट कर लेंगे लाइन के ऊपर से। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा गला जो है वो कट हो गया है, और ये जो हमारी बीच की लाइन है ये कपड़े पर प्रेस करने के बाद हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हम शर्ट की दोनों साइडों को मिला के इसे बिछा लेंगे, और इसके बीच की लाइन हम निकाल लेंगे, और इस पर इस तरह से गले को रख कर हम फ्यूज़ कर देंगे। बीच का फ्यूजिंग हम हटा देंगे, और इसको हमने अच्छी तरह से फिक्स कर देना है कपड़े के ऊपर। ये फ्यूज़ हो गया है, और अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने बीच का जो है वो निकाल लिया है। अब हमें ये बीच वाली लाइन भी कट करनी है। देखिए, इस तरह से निशान लगा हुआ है बीच में, और हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर किनारों पर बूट पाइपिंग लगाएंगे, और वो जो ग्रीन पट्टी हमने निकाली थी इसको हम यूज़ करेंगे। ग्रीन पट्टी को हमने नीचे रखा है, और एक पैर की सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। आपने बिल्कुल मुनासिब फासला एक जैसा एंड तक रखना है। इसको हम सिलाई कर लेंगे तमाम इसी तरह से, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे, और जहाँ तक हमने कट लगाया वहाँ पर हम सिलाई को रोक देंगे। अब हम यहीं से कपड़ा रख कर दोबारा सिलाई वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने कट लगाया हुआ है। जहाँ तक कट है वहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ से भी एक पैर की सिलाई लगाएंगे।
व्यूवर्स, आज का जो गला है उसमें फ्यूज़ पेपर अच्छा खासा यूज़ हो सकता था, लेकिन मैंने बस यहीं पर ही फ्यूज़ पेपर यूज़ किया है, क्योंकि मैं समर के लिहाज से डिज़ाइन बता रही हूँ। तो हमें ऐसा डिज़ाइन चाहिए जो हल्का फुल्का हो और वो भारी ना लगे और पहनने में भी इजी फील हो। तो देखिए इस तरह से फालतू जो धागा और कपड़ा है वो हमने कट कर लिया है। अब हम इसे नीचे की तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे, जितनी हमने एक पैर की सिलाई लगा के एक पैर जितना मार्जिन हमने छोड़ा था उतना ही हम यहाँ छोड़ते हुए बाकी कपड़ा नीचे मोड़ लेंगे और यहाँ पर हम किनारे पर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल किनारे किनारे हम सिलाई लगाते जाएंगे। कपड़े को अच्छी तरह से नीचे की तरफ मोड़ लीजिए। बाद में आप चाहें तो इस पर तुरपाई कर लें, इससे बहुत फिनिशिंग आ जाती है कपड़े में। देखिए इस तरह से अब ये इसका जो कॉर्नर है इस पे आके हम सिलाई रोक देंगे और कपड़े को नीचे की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से दूसरी साइड पर हम पाइपिंग को इसी तरह किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब एंड तक जहाँ हमने कट लगाया हुआ था और जहाँ तक हमने सिलाई की है वहाँ तक कपड़े को वहाँ से कपड़े को अंदर करते हुए हम वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। निचली साइड से भी हमने इस तरह से हल्की सी सिलाई लगाई है ताकि ये कपड़ा बाद में निकले नहीं। अब गले का एक साइड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी जो दूसरी साइड है उस पर भी इसी तरह कपड़े को नीचे की तरफ मोड़ते हुए एक बूट की सिलाई हम लगा रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से जो कॉर्नर्स हैं उनकी सेटिंग अच्छे से कर लें। और ये गोलाई की जो सिलाई है इसको आप बहुत आराम से धीमे से लगाएं, स्लोली स्लोली। अगर इसमें तेज़ी करेंगे तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। देखिए इस तरह से ये हमारी बूट पाइपिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसके नीचे एक कपड़ा जोड़ लेंगे। इसको फिक्स करने के लिए इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया है और इसको हमने डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड करके हमने इसे गले से थोड़ा सा नीचे, गोलाई से थोड़ा सा नीचे से इस तरह से गले के नीचे रख के तो सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ सिलाई को डबल कर दें और इस तरह किनारे किनारे जहाँ हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी तरह हमने किनारे किनारे सिलाई लगाकर नीचे वाले कपड़े को जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से नीचे तक आने के बाद बॉटम में भी छोटी सी सिलाई लगेगी और हम फिर ऊपर की तरफ इस तरह से मुड़ जाएंगे। जहाँ तक आप इसको खुला रखना चाहते हैं वहाँ तक आप सिलाई ले जाकर डबल कर दें और अगर आप चाहें तो इसी ऊपर तक भी बंद कर सकते हैं। दोनों को अच्छी तरह से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फिक्स करके बिछा दें और फिर गले के लिए हम निशान, जो डिज़ाइन हमने बनाना है, जो स्ट्रेप हमारे पास है वो हमने यूज़ करनी है। उसके लिए हम इस तरह से निशानात लगा लेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लें ताकि दूसरी तरफ का भी हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें निशान
कहाँ लगाना है। देखिए यहाँ पर निशान आ गया है, तो हम इसके ऊपर पर कलर पेंसिल से निशान लगा लेंगे और ये नीचे वाली लाइन भी हम लगा लेंगे इस तरह। इस तरह से ये ड्रॉ करने के बाद अब हमने ये जो लाइंस ड्रॉ की हैं इसी के ऊपर हम स्ट्रिप को रख कर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए स्ट्रिप के किनारे किनारे जो लाइन हमने खींची बिल्कुल उसके ऊपर स्ट्रिप को रखते हुए हम इसके किनारे पर सिलाई लगा रहे हैं। कॉर्नर्स बनाने के लिए इस तरह से इसको मोड़ लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको यहाँ पर कॉर्नर में कहाँ तक सिलाई लगानी है। इस कपड़े को इस तरफ पलट दें और जहाँ से हमने आगे सिलाई लगानी है वहीं से इस अगले कॉर्नर तक इस तरह से सिलाई लगा लें। अब स्ट्रिप को अगली तरफ मोड़कर इस तरह से सिलाई हम लगा लेंगे। दूसरे कॉर्नर पे पहुंचने के बाद अब हम दोबारा से वही अमल दोहराएंगे। इस तरह से स्ट्रिप को दूसरी तरफ मोड़ते हुए बिल्कुल बराबर और यानी दूसरी स्ट्रिप के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप करेंगे। हमें इसे बिल्कुल सीधा उसके ऊपर ही रखना है, यूँ करके बिल्कुल बराबर। और तब हमें जहाँ से हमें ऊपर की तरफ मोड़ना है वहाँ से लेकर एक कॉर्नर तक हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह। धागे काटने के बाद हम स्ट्रिप को ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। ये हमारा कॉर्नर रेडी हो चुका है। अब हम ये इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसको इस तरह से एंड तक हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये स्ट्रिप की एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी बाहर की साइड की जो सिलाई है वो लगा लेंगे। ये भी हम इसी तरह किनारे किनारे पर लगा लेंगे। धागों को हम अंदर की तरफ कर देंगे ताकि वो नज़र ना आए। देखिए कॉर्नर पे से इस तरह मुड़ते हुए ये हमने किनारे की सिलाई भी कंप्लीट तकरीबन कर ली है। और ये हमारा गला रेडी हो गया है। अब जो है हमें इसमें बटन्स लगाने हैं और इसके अलावा यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ एक टिच बटन भी लगाना है। देखिए इस तरह से मैं ये इसके ऊपर बटन टांग रही हूँ। तो ये मेरी आज की वीडियो व्यूअर्स, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे बेल को दबा देंगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा।
देखिए इस तरह से अगली बटन भी जो है, अगला बटन जो है वो हम टांग देंगे इस तरह दोनों स्ट्रिप के दरमियान में। और तीसरा बटन जो है वो हम बिल्कुल जो बॉटम है पाइपिंग का वहाँ पर हम लगाएंगे। देखिए इस तरह से। ये हमारा थर्ड जो बटन है वो भी लग चुका है। इसे नीचे से पक्का कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि क्या है। यहाँ पर अभी हमें टच बटन भी लगाना है। तो ये देखिए ये मेरे गले की फाइनल लुक है और यकीनन आपको पसंद आई होगी। देखिए मैंने इसमें कोई नीचे से अलग से कपड़ा या फ्यूजिंग यूज़ नहीं किया है। इसके अलावा व्यूअर्स मैंने स्ट्रिप के अंदर भी कोई फ्यूजिंग यूज़ नहीं किया। और फिर ये बटन ग्रीन कलर के बटन हैं ये जो कि मैचिंग के हैं और ये बूट पाइपिंग भी ग्रीन कलर